फाइनली तुषार, जो शादी के लिए लहंगा लेना था ना मुझे, मैंने ले लिया। हाँ लहंगा तो अच्छा है। अच्छा सुनो, तुमने गार्ड भैया को शादी का कार्ड दे दिया? कार्ड भैया को शादी का कार्ड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे कहाँ उनका लेवल, कहाँ हमारा, कुछ भी बोलते हो तुम। चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। मार्च में आप दोनों की शादी है ना? आपको मुबारक हो। धन्यवाद। साहब मेरी घरवाली ने ना मैम साहब के लिए सूट भेजा है। सूट भेजा है, वो भी हनी के लिए? थैंक यू भैया। देखो हनी, अच्छा सूट है ना? अच्छा है ना हनी? हाँ बहुत अच्छा है। मैम साहब ये सूट आप जरूर पहनिएगा। हाँ भैया बिल्कुल, हनी ज़रूर पहनेगी ये सूट, और सूट काफ़ी अच्छा है। और दीदी को भी मेरी तरफ से धन्यवाद बोलिएगा। अच्छा अभी हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं। ओए रुक, ये सूट तेरे पास कहाँ से आया? जरूर तूने चुराया नहीं है मैम के घर से? अरे हम क्यों चुराएंगे, मालकिन ने खुद दिया हमें। ये बोला है कि अपनी बीवी को दे देना, वो पहन लेगी। हम चोरी वोरी नहीं करते। अरे उनकी शादी का गिफ्ट हमने दिया ही है मैम साहब को, वो तुम्हें कैसे दे सकती है? आज तो बहुत ज्यादा कपड़े हो गए। अब इसका क्या करूं? राजू, जी मैम साहब। ये लो। ये सूट पर क्यों मैम साहब? हाँ अपनी बीवी को या फिर अपनी बहन को दे देना, इसको ले जाओ। पर मैम साहब ये सूट तो बहुत नया लग रहा है। हाँ मैं मानती हूँ कि नया सूट है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ले जाओ इसे। धन्यवाद मैम साहब, धन्यवाद। अच्छा अब हम समझे मालकिन ने ये सूट हमें क्यों दिया है। तुम्हें क्या लगा तुम जैसे गरीब का दिया हुआ सूट मालकिन पहनेगी? वो ऐसे वैसे सूट नहीं पहनती। गरीब का दिया हुआ गिफ्ट ना गरीब ही पहनते हैं। और अब तो हमें भी पता चल गया, ये गिफ्ट तुमने दिया, रखो अपने पास। तुम्हें क्या लगा तुम जैसे गरीब का दिया हुआ सूट मालकिन पहनेगी? वो ऐसे वैसे सूट नहीं पहनती। अरे भैया क्या हो गया, क्या छुपा रहे हो मुझसे? नहीं नहीं साहब, कुछ नहीं छुपा रहा मैं। अरे भैया ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे नहीं दिखा सकते? ऐसा कुछ नहीं है साहब। नहीं, अरे नहीं, दिखाइए भैया, अरे नहीं, अरे नहीं, कुछ नहीं, दिखाइए अरे- तो सही। अरे कुछ नहीं हुई आप। अरे भैया ये तो वही सूट है ना जो आपने हनी को दिया था। ये सूट आपके पास वापस कैसे आ गया? साहब ये गिफ्ट हमने मेम साहब को दिया था, तो उन्होंने अपने नौकर को दे दिया। अरे नहीं नहीं भैया, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। हनी ऐसा क्यों करेगी भला? वो क्या है ना, शादी वाला घर है, अब कपड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। वो शायद नौकर को कोई और कपड़े दे रही होगी, गलती से ये दे दिया होगा। आप एक काम कीजिए, आप ये रखिए। अरे रखिए। अच्छा मैं ना ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हनी ये अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस ले लो। क्या हुआ तुषार, ये रिंग तुम मुझे वापस क्यों कर रहे हो? अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस लो, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त हमारी शादी तोड़ दूँ। तुषार ये क्या बोले जा रहे हो? ये कोई टाइम है मजाक करने का? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। अब ज़्यादा ड्रामे मत करो, और ये लो अपनी रिंग। तुषार ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे बैंकेट हॉल हमारा बुक हो चुका है, 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है, और 2 साल से तुम मुझे डेट कर रहे हो, और तुम लास्ट मोमेंट पे बोल रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? जब मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था तब मुझे लगता था कि तुम अच्छी लड़की हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। तुषार ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, मुझे बताओगे? अरे जो लड़की इंसान को इंसान नहीं समझती, पैसों से उन्हें जज करती है, उनके काम से उन्हें जज करती है, मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता। माना कि मैं तुम्हें पिछले 2 साल से डेट कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। अब मुझे समझ आ चुका है कि मेरा डिसीजन कितना गलत था। अरे जो लड़की अपने से छोटे लोगों की डिसरिस्पेक्ट करे, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह लूँगा, लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अपनी ये रिंग रखो वापस। तुषार अगर देखो मुझसे कोई गलती हुई है ना तो मुझे बताओ, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मुझे बात तो बताओ प्लीज़। भूल गई जो गिफ्ट गार्ड भैया ने हमें दिया था? अरे उनकी मिसेज ने कितने प्यार से वो सूट लिया था तुम्हारे लिए। जब उनको पता चला कि वो सूट तुमने राजू को दे दिया, उनको कितना हर्ट हुआ होगा पता है?
नीचे मिला था राजू उनसे, राजू को पकड़ लिया उन्होंने और राजू ने उनको सब बता दिया कि मालकिन ने ही मुझे ये तोहफा दिया है। अब सोचो, जो गिफ्ट गार्ड भैया ने हमें दिया है वो गिफ्ट तुमने एक नौकर को दे दिया, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। हर एक इंसान कितनी मेहनत से कमाता है, हमारे लिए तोहफा लेता है, दिल से तोहफा लेता है। अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा, कभी सोचा है तुमने? उन्होंने मुझे दिखाया वो सूट, मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। शर्म के मारे मेरी आंखें नीचे हो गई थी। अब मैं क्या बोलता उनसे? फिर भी मैं ये बोल के आया हूं कि नहीं, हनी ऐसा नहीं कर सकती। कितना बुरा लगा होगा उन्हें, कितने दिल से उन्होंने खरीदा होगा। ठीक है, मान लिया तुम्हें नहीं पहनना था, लेकिन तुम उसको कहीं पे रख देती, अलमीरा में रख देती, रखा रहता वहां पे। अरे नौकर को देने की क्या जरूरत थी? अब उन्हें जब ये पता चल गया तो कितना दुख हुआ है, उन्हें पता भी है तुम्हें? अरे यार, तुम्हें पता है कि मैं सस्ते कपड़े नहीं पहनती हूँ, और वो तो सस्ता सा ही सूट था, मुझे नहीं पहनना था। और अगर मैंने वो सूट अपने नौकर को दे दिया तो क्या गलत कर दिया? उस बेचारे के काम आ जाएगा। गलत ये नहीं था कि तुमने सूट नहीं पहना, गलत तुम्हारी सोच है। नहीं, तुम अपने से छोटों की डिसरिस्पेक्ट करती हो, ये चीज़ बहुत गलत है। और मेरा डाउनफॉल आ गया, तुम तो मुझे छोड़ ही दोगी, वो तो मुझे पता ही है। तुम मेरे साथ भी ऐसे ही बदतमीजी किया करोगी क्या, जैसे तुमने उनके साथ की? देखो, किसी का भी कोई हक नहीं होता अपने से छोटों को नीचा दिखाना या उनकी डिसरिस्पेक्ट करना। अरे मैंने भी डाउनफॉल देखे हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं शुरू से ही अमीर हूँ? मैं भी ग्राउंड लेवल से उठ के आया हूँ, मैंने भी दिन रात मेहनत की है, मेहनत मजदूरी करता था मैं, और तब जाके मेरे पास आज पैसा आया है। इसलिए मैं अपने से छोटों की रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे हम तो क्या, किसी को भी ये हक नहीं है कि अपने से छोटों की डिसरिस्पेक्ट करें, उनकी बेइज्जती करें। देखो हनी, ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होता है। देखो ना, उस बेचारी के लिए कितना महंगा गिफ्ट होगा वो। हमारे लिए बिल्कुल सस्ता है, मानता हूँ, लेकिन उनके लिए वो सस्ता नहीं है, बिल्कुल उनकी फीलिंग्स की तरह। तो तुम्हें भी उसकी कदर करनी चाहिए। देखो हनी, आई नो कि तुम कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती, तुम एक अच्छे घर से बिलोंग करती हो, तुमने शायद गरीबी देखी नहीं, लेकिन मैंने देखी है। इसलिए मैं अपने से छोटों की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ जो डिज़र्व करता है। और हाँ, अब मैंने अपना डिसीजन ले लिया, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। ढूंढ लेना अपने लिए कोई अमीरज़ादा, जा रहा हूँ। तुषार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे गार्ड भैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनका वो सूट उठा के राजू को नहीं देना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन तुम शादी तोड़ने की बातें मत करो। आई एम सो सॉरी। देखो हनी, अगर तुम्हें अपनी गलती का इतना ही एहसास है ना, तो माफ़ी मुझसे नहीं, उन गार्ड भैया से मांगो, और उन्हें ना तुम खुद हमारी शादी के लिए इनवाइट करोगी। हाँ ठीक है, मैं शादी का कार्ड लेकर आती हूँ, हम लोग चलते हैं। भैया आई एम सो सॉरी सुबह के लिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपका दिया हुआ सूट राजू को दे दिया, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये लीजिए हमारी शादी का कार्ड, आप और आपकी वाइफ ज़रूर आना, और ये सूट भी मैं आपसे उसी दिन लूँगी। जी मैम साहब।